जो होता है वो हमारा इंट्रोडक्शन के बारे में होता है, जनरल ओवरव्यू कि मतलब इंस्टीट्यूट है तो रैंकिंग वाली वेबसाइट पर जाने का, आपने कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की हों, आपके कोई इवेंट्स करवाए हों, आपके पर्टिकुलर स्कूल ने सेमिनार्स हुए हों, मतलब उन ठीक है उसका नाम लिखना है कि किस यूनिवर्सिटी में हम अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है इंशाल्लाह ठीक होंगे। तो जैसे कि हमने अपनी पुरानी प्रीवियस वाली वीडियो के अंदर देखा कि रैंकिंग कैसे देखी जाती है, और अब हम इस वीडियो में बात करेंगे कि एसओपी हमने लिखनी कैसे है। तो मैंने एक एसओपी आप लोगों के लिए एग्जाम्पलरी लिखी हुई है। देन हम बात करेंगे शॉर्टकट हैक्स कि हम एआई से कैसे हेल्प ले सकते हैं। तो ये अब स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे होंगे कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस मैंने लिखी हुई है। अब ये टू द एडमिशन कमेटी, ठीक है। आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई कीन इंटरेस्ट इन मास्टर्स इन बिजनेस प्रोग्राम एट यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम, ठीक है। उसका नाम लिखना है कि किस यूनिवर्सिटी में हम अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, मैंने ना जो की पॉइंट्स है ना उनको ये हाईलाइट कर दिया यहाँ पे मतलब बोल्ड करके। अब जो फोकस करना है ना उनको हमने, पहला पैराग्राफ जो होता है वो हमारा इंट्रोडक्शन के बारे में होता है, जनरल ओवरव्यू कि मतलब क्यों यही डिग्री, यही यूनिवर्सिटी क्यों। तो अब जैसे हमने उन्हें अपने बारे में बताया कि मैं मास्टर्स बिजनेस प्रोग्राम करना चाहता हूँ, मेरी जो प्रीवियस डिग्रीज़ हैं वो यहाँ पे रेलिवेंट मेजर या फील्ड, मतलब जो हाईलाइट, अब वो लिंक्ड करना चाहिए आपके मास्टर्स प्रोग्राम के साथ। जैसे अगर आप एमबीए करना चाह रहे हैं तो आप आइडियली आपके पास बैचलर में, आप डेफिनेटली कोई भी आपने बैचलर्स प्रोग्राम लिया होगा उसमें आपने बिज़नेस मैनेजमेंट या कोई इस तरह का प्रोग्राम पढ़ा होगा, तो आपने उसका नाम यहाँ पे डालना है ताकि फोकस उस चीज़ पे रहे, ठीक है। आई हैव बीन ऑलवेज पैशनेट अबाउट अंडरस्टैंडिंग दी मल्टी फेसिड डायमेंशंस ऑफ बिजनेस, ठीक है। अब चूंकि हम बिज़नेस प्रोग्राम अप्लाई कर रहे हैं तो हमने बिज़नेस के बारे में अपना मोटिवेशन वो शो करना है उनको, ठीक है। अब ये देखें लास्ट फिक्रे के अंदर, माई इंस्पिरेशन टू जॉइन द यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम स्टेम्स फ्रॉम इट्स इस्टीम्ड रेपुटेशन। अब सबको पता है यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम एक एस्टीम्ड इंस्टीट्यूट है। तो रैंकिंग वाली वेबसाइट पर जाने का मकसद ये था कि आप वहाँ से देखेंगे कि उसकी रैंकिंग अच्छी है यूनिवर्सिटी की। देन आप यहाँ पे ये फ़िक्रा डाल सकते हैं कि मतलब ये यूनिवर्सिटी की रैंकिंग बहुत अच्छी है, इसी वजह से मैं यहाँ पे आना चाहता हूँ। इनका जो एकेडमिक करिकुलम है, इनकी हिस्ट्री इन प्रोड्यूसिंग द लीडर्स, वो हमें मोटिवेट करती है कि हम बिज़नेस प्रोग्राम इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के अंदर आके लें। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप लोगों को रैंकिंग वाली वीडियो देखनी है तो वो लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और कार्ड यहाँ स्क्रीन पे ऊपर आ रहा होगा, उस पर आप क्लिक करें तो आपको वो वाली वीडियो नज़र आ जाएगी जिसमें हमने रैंकिंग के बारे में बात की कि कैसे देखते हैं, ठीक है। अब सेकंड पैराग्राफ में क्या है कि अब हमने थोड़ा सा और अपने बारे में, अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बताना है कि हम कौन हैं, ताकि मतलब पता लगे उनको। अब क्या है कि ड्यूरिंग माई अंडर ग्रेजुएट ईयर्स आई वॉज प्रिविलेज टू डेल्व इनटू स्पेसिफिक कोर्स या टॉपिक हमने बताना है। अब मतलब क्या है कि जो हम एक्टिविटीज़ करते रहे हैं अपने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम पे, अब हमने यहाँ पे उसको एलेबोरेट करना है। फर्स्ट में तो हमने बेसिक इंट्रो दिया है यहाँ पे कि हमने मतलब कोई आपने कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की हों, आपके कोई इवेंट्स करवाए हों, आपके पर्टिकुलर स्कूल ने सेमिनार्स हुए हों, मतलब उनसे रिलेटेड चीज़ें, ताकि पता लगे। असल मकसद ये है कि उनको सिर्फ़ और सिर्फ किताबी कीड़े नहीं चाहिए, जैसे कि हमारे पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम में होता है, किताबें रट्टा मार मार के वो लोग डिग्रियां कंप्लीट कर रहे होते हैं। यहाँ पे इन यूनिवर्सिटियों का फोकस ये होता है कि पहले बता तो दिया कि आपने डिग्री, पर्चा तो जाहिर सी बात है आप जब अपलोड करेंगे कि मैंने बैचलर्स किया है XYZ यूनिवर्सिटी से, लेकिन उस यूनिवर्सिटी में जो आपने पर्चा लिया है आपने किया क्या है वहाँ पे। अब आप ये तो नहीं कह सकते जी मैंने मतलब वो फ़लाने ऑथर की बुक पूरी की पूरी हमने की और एग्ज़ाम पास किया हुआ, नहीं। यहाँ पे आपने ये बताना है कि आपने उससे रिलेटेड प्रैक्टिकली आप क्या करते रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि स्पेसिफ़िक कोर्स या इवेंट जो भी आपने किया है, उसके बाद जिसकी वजह से विच एक्सपोज्ड मी टू दिस रेलिवेंट बिजनेस कंसेप्ट, ठीक है। अब जैसे कि अब हमने, अगर लेट्स सपोज एक बिज़नेस स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, हमने ऑडिट सेमिनार किया है, उस ऑडिट सेमिनार को ऑर्गेनाइज़ करते हुए मुझ में लीडरशिप क्वालिटीज़ जो है ना वो इन्हेंस हुई हैं, ठीक है। तो ये लिंक कर रही है कि आपने किया क्या, और उसकी वजह से आपका जो बिज़नेस से रिलेटेड स्किल है या कंसेप्ट है वो कौन सा आपके अंदर आया, ठीक है। उसके बाद इस एक्सपीरियंस की वजह से मेरे अंदर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, टीम कोलैबोरेशन और इनोवेटिव थिंकिंग आई।
तो मतलब उसका रिज़ल्ट क्या आया, सबसे पहले बेस क्या, कि वजह क्या थी, उसकी वजह से हुआ क्या, और तीसरे नंबर पे कि होने के बाद उसका रिज़ल्ट क्या आया आपकी पर्सनैलिटी, आपकी प्रोफाइल के अंदर। ठीक है। आई अंडरटुक प्रोजेक्ट्स वेयर आई डिस्क्राइब स्पेसिफिक अचीवमेंट और एक्सपीरियंस, कि आपने कौन से प्रोजेक्ट्स और एक्सपीरियंसेस यहाँ पे किए हैं, ये आपको हाईलाइट करना लाजमी है, क्योंकि जो एडमिशन्स कमेटी है वो यही चीज़ें देखती है कि इस बच्चे का मतलब बैकग्राउंड क्या है। जो अच्छी रैंकिंग वाली यूनिवर्सिटी हैं वो हर किसी को एडमिशन इसीलिए नहीं देती। अच्छा, ये उसके बाद ठीक है। इसके बाद थर्ड पैराग्राफ में क्या है कि अब आपने यूनिवर्सिटी के जिस प्रोग्राम में आप जाना चाह रहे हैं आपने उसके बारे में बताना है। मींस कैसे बताना है कि आप क्यों जाना चाह रहे हैं उस प्रोग्राम में, मतलब इलेबोरेट करेंगे कि जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम स्टैंड आउट फॉर इस एम्फसिस ऑन स्पेसिफिक प्रोग्राम जो भी आपने सेलेक्ट किया हुआ है, जैसे एमबीए किया हुआ है, कि इस प्रोग्राम की रैंकिंग इतनी अच्छी है, इस प्रोग्राम की जो फैकल्टी है उसके अंदर ये लेट्स सपोज प्रोफेसर जॉन हैं जिनकी इतनी बड़ी एक्सपर्टीज़ हैं, और इसीलिए जब आप देखें लिंक होती है हर चीज़। जब आप उसकी बिज़नेस स्कूल की वेबसाइट पे गए थे, वहाँ पे आपने वही सारी फैकल्टी कौन है, उनका एक्सपीरियंस क्या है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए एसओपी लिखने से पहले, अदरवाइज़ आप नहीं लिख सकेंगे। और अगर आपने ये चीज़ें नहीं लिखी हुई, उनको साफ पता लग जाएगा कि इसने कहीं से कॉपी पेस्ट मारा है, या इसने जिस स्टूडेंट ने इतना टाइम नहीं स्पेंड किया कि वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाके ये बेसिक चीज़ें देख ले, तो वो स्टडी आगे करेगा क्या यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ें वो लोग नोटिस कर रहे होते हैं। अब आपने उनको बताना है इस तरह की चीज़ों से कि भाई मैंने टाइम स्पेंड किया है, मैं इस यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम को, यूनिवर्सिटी को बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ, जिस वजह से मैं मोटिवेट हुआ हूँ यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। ठीक है। आई एम पर्टिकुलरली इंट्रिग्ड बाय द वर्क ऑफ स्पेसिफिक प्रोफेसर और रिसर्च ग्रुप। अब ये वाली जो लाइन है ये उन लोगों के लिए है जो कि एमफिल करना चाह रहे हैं या रिसर्च बेस्ड डिग्री करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको उस स्पेसिफिक रिसर्च के बारे में और उस रिसर्च का जो आपका इंटेंडेड सुपरवाइज़र होता है उसके बारे में यहाँ पे इंडिकेशन देना आपके लिए बेनिफिशियल होता है। ठीक है। अच्छा, रेजोनेट्स विद माय पर्सनल एंड प्रोफेशनल एस्पिरेशंस। अब ये फ़िक्र क्या है, मतलब आप वो जो लिंक है आपने अपनी प्रोफाइल के साथ उसको क्रिएट करना है कि मैं जो हूँ, ये मेरा जो रिसर्च है वो इस प्रोफेसर के रिसर्च के साथ मिलता जुलता है, इसी वजह से मैं यहाँ पे ये काम करना चाह रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद ये जो लास्ट वाले पैराग्राफ हैं यहाँ पे आपने समराइज़ करना है। समराइज़ कैसे करना है, ये एक एडिशनल पैराग्राफ मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। इसमें कि ग्लोबल आउटरीच और डाइवर्सिटी ऑफ द स्टूडेंट बॉडी एट द यूनिवर्सिटी, जो एक्स्ट्रा करिकुलम चीज़ें हैं वो आप बता सकते हैं। नहीं भी बताएं तो आप डायरेक्टली यहाँ पे लास्ट वाले पैराग्राफ पे आ सकते हैं कि पोस्ट माई मास्टर्स आई एम टू। अब यहाँ पे आपने स्पेसिफिक करियर गोल बताना है। अब देखें जिस तरह से वो हमने पहले बात की कि आपने हिस्ट्री कहाँ से शुरू करनी है, कि हमने किया क्या, जो इवेंट किया उससे हमने क्या सीखा और उसका रिज़ल्ट क्या आएगा। इसी तरह से यहाँ पे अब आपने सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, यूनिवर्सिटी की एस्पिरेशन दे दी। अब यहाँ पे आपने बताना है कि आपने इस कोर्स करने के बाद फ्यूचर में आप क्या करना चाहते हो। तो आपका जो गोल है वो क्लियर होना चाहिए कि मैं ये यहाँ पे लेट्स सपोज कि एक मल्टीनेशनल कंपनी में स्ट्रेटेजिक रोल के ऊपर अपना जो है ना मैनेजरियल पोजीशन पे जाऊंगा एमबीए करके, इस तरह की चीज़ें। और जो इस प्रोग्राम के अंदर जो स्किल्स हैं जो उसके करिकुलम की आप हाईलाइट कर सकते हैं, लेट्स सपोज लीडरशिप मॉड्यूल जो है वो एग्जैक्टली मैच करता है, या कोई स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मॉड्यूल हो लेट्स सपोज, तो वो इस तरह की चीज़ें आपने लिंकेज यहाँ पे बनाने हैं कि आई एम कॉन्फिडेंट दैट मास्टर प्रोग्राम इस यूनिवर्सिटी का मुझे वो चीज़ें एग्जैक्टली इक्विप करेगा, मुझे स्किल प्रोवाइड करेगा जो मुझे चाहिए। देन थैंक यू फॉर कंसिडरिंग माई एप्लीकेशन, नीचे आपने अपना नाम लिख देना है। इस तरह से आपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़। अब आप ये देखें कि इसको एक्सप्लेन करते हुए मेरा अच्छा खासा टाइम लगा है। जब आप इसकी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करेंगे, लिखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ को लिखने के लिए आपको चाहे 4 दिन 1 हफ़्ता लगे, लेकिन आप प्रॉपर रिसर्च करके इसको लिखें, क्योंकि उसके अलावा आपको अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा। जो कंसल्टेंट मोस्ट ऑफ़ द टाइम जो यूनिवर्सिटियाँ बता रहे होते हैं वो ग्लोबल लेवल के ऊपर रैंकिंग उनकी बस रीज़नेबल होती है। जो अच्छे बिज़नेस स्कूल हैं, या बिज़नेस स्कूल कह रहा हूँ सॉरी, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें ये चीज़ें आपको खुद करनी पड़ती हैं। या कंसल्टेंट जो बैठे हुए हैं जो मतलब कुछ इस तरह के काम भी करते हैं कि वो आपके लिए सारी रिसर्च करके वो इस तरह की चीज़ें लिख के लाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ऐसी चीज़ों का फ़ायदा नहीं, क्योंकि जो अच्छा स्कूल होगा जब आप वहाँ पे जाएंगे, लेट्स सपोज आपने किसी से लिखवा भी लिया तो आप वहाँ पे फेल हो जाएंगे, क्योंकि
ये अगर चीज़ आपको नज़र आ रही है कि उनका कंपटीशन कितना ज़्यादा है, रिक्वायरमेंट, अगर आप ये काम नहीं कर पा रहे तो आप वहाँ पे भी कोर्स नहीं कर सकेंगे। तो इसीलिए बेहतर है कि आप ये सब काम पर्टिकुलरली एसओपी यहाँ पे खुद से लिखें। चलें, अब मैंने वो हैक आपको यहाँ पे दिखाना था। अब वो हैक असल में वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो उसमें भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सारे काम कैसे आपने फिंगर टिप्स पे करने हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी रिसेंटली स्पेसिफिकली इस साल के अंदर बहुत इवॉल्व हो रही है। तो वो मैं आपको अभी बताता हूँ कि इंशाल्लाह आप इसको कैसे स्मार्टली काम कर सकते हैं। तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।